किस प्रकार के तीर हैं, इस मुद्दे का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इसमें जुड़े हुए हैं। पहले रामेश्वर शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही जेपी धनोपिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनोपिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक से पहले मैं आप ही के पास थी। सवाल मेरा आपसे ये कि पिछले पौने 4-5 सालों की बात की जाए, यहाँ पे आखिर इस वक्त कांग्रेस क्यों सो रही थी? अब क्योंकि चुनाव स्तर पर है तब आप लोग इसे मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों भोपाल में अवैध उपखनन का मुद्दा उठाने के लिए छापामार कार्रवाई अजय सिंह राहुल की तरफ से की जाती है, मानक अग्रवाल कभी पहुंचते हैं, लेकिन आखिर क्यों इतने समय तक आप सोए रहे? स्थानीय नेता जो हैं आपके, वो क्यों नहीं उठाते आवाज? आशा जी, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम होता है, कार्य करने का तरीका होता है। 2010 से आप देखें तो मुरैना से लेकर आज तक सारी घटनाओं को हम लोगों ने जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है और आम जनता के बीच में गए हैं। जनता ने हमें सहयोग किया है। वक्त सारी चीजों को बताया जाता रहा है, लेकिन समाज में लोकतांत्रिक परंपराओं का एक सिस्टम होता है, उनके अनुरूप काम करना होता है। चुनाव आने के साथ में लग रहा है कि तेजी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सक्रिय रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्य में कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खनन उत्खनन जो हुआ है, अवैध उत्खनन जो हुआ है, वो एक ऐसा मुद्दा है कि इससे आम जनता को फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सरकार को हजारों करोड़ रुपए की हानि हुई है, जिससे प्रदेश का भला हो सकता था। मुझे लगता है आप राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। धनोपिया जी, आप ये राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, शायद इसका जवाब ये होना चाहिए था कि इतने समय तक, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मिली भगत है, तो ऐसे में नहीं तब फायदा गलत सुनिए तो सुनिए, राजनीति है। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग कांग्रेस के पक्ष में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब भी पर्यावरण विदों के मुताबिक दोनों ही पार्टियां, पर्यावरण विदों के मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी रोटियां जो है वो सेकनी है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार है तो आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब वोटों की दरकार है तो अब आप इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। इतने समय तक वोट की दरकार सभी को होती है, लेकिन चुनावी मुद्दा इसलिए नहीं बन रहा है, वोट की बात है। आम जनता तो यही सोच रही है, आम जनता ये चौहान बंधुओं के नाम पर कमल का फूल बने वो ट्रक बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों ट्रक रेत आ रही है, मिट्टी आ रही है, सब्जी आ रही है, मुरम आ रही है, सब क्या हो रहा है? आप मुद्दे को उठाएंगे, बड़ा यहाँ पे घोटाला है। कर्नाटक के अंदर रेडी बंधुओं ने घोटाला किया, 16 घोटाला मतलब वो हो चुका है। आप देखिएगा विधानसभा आ रहा है, रहेगी। मानते हैं, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप जनता के बीच जाएंगे, आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आप चुनावी मुद्दा बनाते हैं। एक बात सुनिए जी, मेरी बात जनता से बड़ा कुछ नहीं होता आशा जी। जनता जो फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा। इनको किसी डर नहीं लगता। ये सत्ता इनकी है, हुकूमत इनकी है, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनके पास कह रहे हैं आप, जनता तो सही कह रहे हैं भाजपा के लोग, लेकिन जनता जो है वो तो जनार्दन है, सब जनता फैसला करेगी। जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जब आप जाएंगे इस जनता को क्या जवाब देंगे इसी सवाल का कि इतने दिनों तक क्यों खामोश रहे? नहीं, हमेशा हम समय समय पर जनता से अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन प्रजातंत्र के अनुसार 5 साल के चुनाव जो होते हैं, बोर्ड में बनता है, उसका समय अब आ गया है। इसलिए हमें लोगों को और ज्यादा तेजी से बताने की आवश्यकता पड़ रही है। बाकी समय समय बताते रहे। आम जनता की हैसियत से जो मुझे समझ आ रहा है, आम जनता की हैसियत से जो मुझे समझ आ रहा है, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि शायद अब वोटों की दरकार है तो आप इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है, उसका अंग है। प्रक्रिया नहीं, एक बात आप मानेंगे कि कांग्रेस कभी भी कोई बड़ा मुद्दा आपके हाथ में जरूर आता है, लेकिन आप लोग उसे भुना नहीं पाते हैं। सारे मुद्दों को भुनाया है, कांग्रेस शक्ति से काम किया है। कांग्रेस पार्टी के बारे में हमारे लोग सिर्फ विरोधी भाषा में ही कुछ प्रचार करते रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं कोई समझौता नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दे उठाए हैं। हमने प्रदेश की विरोधी कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश को बंद कराया, जनता ने सहयोग दिया है। हमने सारी बातों को जनता के सामने रखा है, लेकिन जनता फैसला करने का मौका अब नवंबर में आ रहा है, तो जनता के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेईमान सरकार को बदलिए। बिल्कुल, ये फैसला जनता ही करेगी कि वाकई में 2013 में चली जाएगी। आज बिल्कुल ये फैसला जनता ही करेगी कि वाकई में किसने काम किया है, किसने नहीं। लेकिन आखिरी में यहाँ रामेश्वर चौरसिया जी, माफ कीजिएगा, रामेश्वर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये मुद्दा वाकई इस बार चुनावी मुद्दा कांग्रेस के लिए बन पाएगा, फायदेमंद साबित होगा, या थोड़ा भी नुकसान बीजेपी को इससे हो सकता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आशा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और दूसरे में आपको एक निवेदन कर दो कि अभी 5 दिन पहले एक खबर छपी थी कि सत्यव्रत चतुर्वेदी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, राहुल दोनों मिल गए, क्योंकि सत्यव्रत चतुर्वेदी जो है ये सबसे बड़े जो है यहाँ पर खनिज के क्षेत्र में काम करते हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, और दूसरे संजय पाठक काम करते हैं। तो ये किसी न किसी इनको टारगेट बनाने के लिए, इन दोनों ब्राह्मण नेताओं को टारगेट बनाने के लिए इसको इश्यू बनाया। हमारी तरफ
तरफ से जब चूंकि पलटवार होगा तो इनके नाम आएंगे। खैर, आप इसे इश्यू बनाना कह रहे हैं। बकाया राशि है, ये आएगा। आप इसे इश्यू बनाना कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी नाम आएगा जो दिग्विजय सिंह के समय से देश का काम कर रहा था। दूसरे भानोट का भी नाम आएगा जो कांग्रेस के पूर्व विधायक जो काम कर रहे थे। ये सारे चेहरे आएंगे, ये सारे चेहरे कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी और सत्यव्रत चतुर्वेदी रामेश्वर जी से मिले हुए हैं। क्या करूं, समय बहुत कम है। टारगेट बनाकर आंतरिक कलह है, कांग्रेस की आंतरिक कलह जो है ये अवैध उत्खनन है। कांग्रेस के अंदर ही अवैध उत्खनन। समय बेहद कम है, समय बेहद कम है। जेसीबी से खोदता है, कोई गाली गलौज। रामेश्वर जी, समय बेहद कम है, नहीं तो मैं आपसे इस सवाल का जवाब भी जानती कि नसरुल्लागंज के जो एसडीएम है 490 करोड़ का उनको नोटिस जब वो थमाते हैं तो क्यों एक हफ्ते के भीतर उनका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि वक्त नहीं है तो इसका जवाब मैं आपसे नहीं चाहूंगी, लेकिन एक लाइन में धनोपिया जी आपसे जरूर, चुनावी मुद्दा बनेगा, लगता है इससे फायदा होगा कांग्रेस को? चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं, चुनाव के लिए बहुत से मुद्दे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था है, खनिज अवैध उत्खनन है, यहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार है, बच्चियों के साथ बलात्कार है, हत्या है, इससे ज्यादा है। सरकार दिखेगी नहीं आपको। मैं माफी चाहूंगी आप दोनों खास मेहमानों से, हमारे पास वक्त बेहद कम है। रामेश्वर शर्मा जी आपका और साथी जेपी धनोपिया जी आपका, आप दोनों खास मेहमानों का स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और लेकिन बड़ी बात जो है वो यही है कि ये जनता जो है, जनार्दन ये सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, किसने काम किया है, किसने क्या गलतियां की हैं। हमने पिछले रिकॉर्ड्स भी देखे।